तो आज का टॉपिक है बिहार बजट 2023-24। हम लोग आज का टॉपिक देखेंगे बिहार बजट 2023-24। 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2,61,885 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। कितना करोड़? 2,61,885 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2,61,885 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। यह बजट पिछले साल के बजट 2022-23 से 24.194 करोड़ रुपये ज़्यादा बजट है। यह बजट पिछले साल के बजट 2022-23 से 24.194 ज़्यादा बजट है। अब तक का सबसे यह बड़ा बजट है। इसे नए वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का विकास दर 15.24% है। ये सबसे VVI है। इसे नए वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का विकास दर 15.24% रहने का अनुमान लगाया गया है। बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन प्रणाली 2022 के अंतर्गत यह पहला बजट है। इस बजट के निम्न लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली 2022 के अंतर्गत यह पहला बजट है। इस बजट के निम्न लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पहला, राजकोषीय घाटा को 3% की सीमा के अंदर रखना। राजकोषीय घाटा को 3% सीमा के अंदर रखना। दूसरा, राजस्व घाटा को समाप्त कर राजस्व अधिशेष जुटाना। राजस्व घाटा को समाप्त कर राजस्व अधिशेष जुटाना। अगला है, कुल बकाया ऋण राशि को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में धीरे धीरे कम करना। कुल बकाया ऋण राशि को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में धीरे धीरे कम करना। अब हम देखेंगे वर्ष 2023-24 में उच्चतर आर्थिक विकास दर प्राप्त करना। इसका इतना लक्ष्य है। कौन कौन? राजकोषीय घाटा को 3% सीमा के अंदर रखना, राजस्व घाटा को समाप्त कर राजस्व का अधिशेष जुटाना, कुल बकाया ऋण राशि को सकल राज्य घरेलू उत्पादन के अनुपात में धीरे धीरे कम करना। चौथा है, वर्ष 2023-24 में उच्चतर आर्थिक विकास दर प्राप्त करना। अब हम देखेंगे बिहार का सकल घरेलू उत्पाद GSDP की वृद्धि दर और राजकोषीय घाटा के बारे में। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट अनुमानतः GSDP वृद्धि दर 15.24 है। 2023-24 में बजट अनुमान वृद्धि दर 15.2.4 है, जबकि राजकोषीय घाटा 2.98% है। 2.98% है। वो पिछले 2022-23 के बजट 10.34%, जबकि राजकोषीय घाटा 3.47%। उसके पिछले 2022-21 का वृद्धि दर 10.98 था, जबकि राजकोषीय घाटा 3.78% है। राजकोषीय घाटा 3.78% है। फिर से देखते हैं 2023-24 का बजट 15.24% वृद्धि दर है, जबकि राजकोषीय घाटा 2.98% है। जब 2022-23 का वृद्धि दर 10.34 है, जबकि राजकोषीय घाटा 3.47 है। 2021-22 का वृद्धि दर 10.98 था, जबकि राजकोषीय घाटा 3.78 है।
वर्ष 2020-21 में वर्ष 2021-22 में बिहार का आर्थिक वृद्धि दर 10.98% रही, जो राष्ट्रीय वृद्धि दर की तुलना में 2.28% अधिक था। वर्ष 2021-22 में बिहार के आर्थिक वृद्धि दर 10.98% रही, जो राष्ट्रीय वृद्धि दर की तुलना में 2.828% अधिक है। इस अवधि में भारत का औसत आर्थिक वृद्धि दर 8.87% रही और विश्व की औसत आर्थिक वृद्धि दर 6% रही। 2021-22 में बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 10.98% रही, जबकि भारत की 8.7%, जबकि विश्व की 6% रही। इस प्रकार तुलना किया जाए तो बिहार का राष्ट्रीय वृद्धि दर 2.28% अधिक था। वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास मामले में पूरे देश में बिहार का प्रथम स्थान तीसरा था। वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास मामले में पूरे देश में बिहार का स्थान तीसरा था। पिछले वित्तीय वर्ष से 10.17% बढ़ा बजट आकार। पिछले वित्तीय वर्ष से 10.17% बढ़ा बजट आकार। बजट का आकार 2022-23 में 2.37 लाख करोड़, जबकि 2023-24 में 2.61 लाख करोड़, 2.61 लाख करोड़, जबकि योजना मद में 1,230 करोड़, जबकि 2023-24 में 1,29 करोड़। गैर योजना मद में 2022-23 में 1,37,460 करोड़, 2022-23 में गैर योजना मद 1,37,460 करोड़, जबकि 23-24 में 1,61,855 करोड़। फिर से देखते हैं। बजट के आकार 2022-23 में 2,37,000 करोड़, 2.37 लाख करोड़, जबकि 2023-24 में 2.61 लाख करोड़। 2022-23 में योजना मद 1,230 करोड़, जबकि 2023-24 में 1,29 करोड़, जबकि गैर योजना मद 1,37,460 करोड़ 2022-23 में और 2023-24 में 1,61,855 करोड़। अब देखेंगे कुल 2,61,855 करोड़ रुपए का बजट कहाँ कहाँ होगा। कुल व्यय 2,61,885 करोड़ रुपये है, जिसमें से राजस्व व्यय 2,07,848। कुल बजट 2,61,885 करोड़ रुपया, जिनमें से राजस्व व्यय 2,07,848 करोड़ रुपया और पूंजीगत व्यय 54,037 करोड़ रुपया, जिसमें से 2,07,848 करोड़ रुपया राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में 54,037 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय में 2,61,885 करोड़ रुपया में राजस्व व्यय 2,07,848 करोड़, जबकि पूंजीगत व्यय में 54,037 करोड़ रुपये व्यय होगा। अब हम लोग देखेंगे कुल प्राप्तियाँ 2023 में 2,62,885.41 करोड़ रुपया, 2,62,085.41 करोड़ रुपया, जिनमें से राजस्व प्राप्तियाँ से होगा 2,12,326.97 करोड़ रुपया, जिसमें से राजस्व प्राप्तियाँ के अंतर्गत 2,12,326.97 करोड़, जबकि पूंजीगत प्राप्तियाँ 94.758
49,758.44 करोड़ रुपया होगा, जो कुल प्राप्ति का 18.99% होगा, जबकि राजस्व प्राप्ति से 81.01% होगा। हमने अभी देखा कि 2,61,885 करोड़ रुपये के बजट का कितना यूज कहाँ होगा और कहाँ से आएगा पैसा। तो कुल राजस्व व्यय के अंतर्गत 2,07,848 करोड़ रुपया होगा, जो कुल व्यय का 79.37% है, लगभग 80% से कम। जबकि पूंजीगत व्यय के अंतर्गत 54,037 करोड़ रुपये का व्यय होगा, जो 20.63% होगा। जबकि कुल प्राप्तियाँ 2,62,085.41 करोड़, जो राजस्व प्राप्तियाँ के अंतर्गत 2,12,326.97 करोड़ होगा, जो 81.01%। जबकि पूंजीगत प्राप्तियाँ 49,758.44 करोड़ रुपया, जो कुल प्राप्ति का 18.99% होगा। अब हम देखेंगे रुपया कहाँ से कितना परसेंट आता है और कहाँ से कितना परसेंट जाता है। बिहार में 2,62,000 जो बजट है वो कहाँ से आता है, कितना परसेंट और कितना परसेंट जाता है। सबसे ज़्यादा केंद्र करों के राज्य का अंश जो 39.2% है। सबसे ज़्यादा बिहार के आमदनी केंद्र करों में राज्यों का अंश जो कितना परसेंट है, 39.2% है। उसके बाद लोक ऋण, उसके बाद लोक ऋण से भी पहले राज्य के राजस्व के राज्य सरकार के कर राजस्व, केंद्र कर राजस्व अंश के बाद 39.20, उसके बाद राज्य सरकार के कर राजस्व जो 18.96% है। जबकि लोक ऋण से 18.82% है। जबकि केंद्र सरकार के सहायता अनुदान से 20.37% है, 20.37% है। राज्य का कर भिन्न भिन्न राजस्व से 2.48% है, 2.48% है। जबकि ऋणों से वसूली 0.16% है। एक बार हम लोग इसको याद करेंगे। सबसे ज़्यादा केंद्रीय करों में राज्य का अंश जो लगभग 40% से कुछ कम 39.2%। उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा लगाएगा कर राजस्व से आता है 18.96%। उसके बाद लोक ऋण 18.82% और केंद्र सरकार के सहायता अनुदान से 20.37% और राज्य के कर जो भिन्न भिन्न राजस्व 2.48%, जबकि ऋणों से वसूली 0.16%। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। केंद्र करों में राज्य का अंश 39.20%, राज्य सरकार के कर राजस्व 18.96% और केंद्र के सरकार से सहायता अनुदान 20.37% और लोक ऋण 18.82% और राज्य का कर भिन्न भिन्न राजस्व से प्राप्ति होता है 2.48% और ऋणों से वसूली बहुत कम 0.16%। अब हम देखते हैं रुपया, बिहार का रुपया कहाँ कहाँ कितना जाता है परसेंट में। सबसे जाता है सामाजिक सेवा में, सबसे ज़्यादा सामाजिक सेवा में कितना जाता है परसेंट। सबसे ज़्यादा सामाजिक सेवा में कितना परसेंट, 38.14%। सामाजिक सेवा में 38.14%। सामाजिक सेवा में 38.14%। सामाजिक सेवा में 38.14%। जबकि सामान्य सेवा में 28.38%। सामान्य सेवा में 28.38% और पेंशन भोगियों और ऋण और पेंशन भोगियों में जाता है 0.47%। जबकि लोक ऋण में जाता है 9%। जबकि सहायता और अंशदान में जाता है 0.01%।
सहायता अनुदान में कितना जाता है 0.01%, और आर्थिक सेवा में जाता है 24.01%। आर्थिक सेवा में 24.01%। अब हम देखेंगे एक बार पूरे ओवरऑल। सामाजिक सेवा में कितना जाता है 38.14%। सामाजिक सेवा में 38.14%, जबकि सामान्य सेवा में 28.38%, जबकि ऋण और पेंशन में कितना जाता है 0.47%, जबकि लोक ऋण में 9% जाता है। सबसे कम सहायता अनुदान में 0.01% जाता है, जबकि आर्थिक सेवा में 24.01%। इस प्रकार से इतना रुपया कहाँ कहाँ जाता है और कहाँ कहाँ आता है। ओवरऑल हम लोग फिर से देखते हैं रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। कहाँ से आता है रुपया ऋणों की वसूली से 0.16%, केंद्रीय और करों के राजस्व का अंश 39.20%, और लोक ऋण में 18.82%, और केंद्र सरकार से सहायता अनुदान में 20.37%, और राज्य सरकार का भिन्न भिन्न राजस्व से कर राजस्व से 2.48%, और राज्य सरकार के कर राजस्व से सबसे ज़्यादा बिहार सरकार 18.96 प्राप्त करता है। कहाँ पैसा जाता है सबसे ज़्यादा सामाजिक सेवा में 38.14%, उसके बाद सामान्य सेवा में जाता है 28.38%, और आर्थिक सेवा में 24.01% जाता है। 24 सेवा में 24.01 सेवा जाता है, और सहायता अनुदान में 0.01%, और लोक ऋण में 9%, और ऋण और पेंशन भोगियों में 0.7%। ये बिहार पुलिस और बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए बिहार बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको फिर से वीडियो देखिएगा। चलिए आज देखते हैं बिहार बजट 2023-24 में विकास के 10 सूत्री किए गए ध्यान को देखते हैं। पहला, युवा रोजगार पर ध्यान दिया जाएगा, यानी कि स्वरोजगार की ओर बढ़ने पर जोर दिया जाएगा। पहला, युवा एवं रोजगार पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें स्वरोजगार के बढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। दूसरा, अनवरत महिला और सशक्तिकरण के और ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जिसमें स्वयं सहायता समूहों को मजबूती मिलेगा। अगला है अल्पसंख्यक कल्याण के लिए कुछ योजना आएगा, जो उत्थान के लिए कई योजना लागू किया जाएगा। चौथा है स्वास्थ्य पर क्षेत्र, हर गांव तक बेहतर सुविधा पहुंचाने की कोशिश किया जाएगा इस बजट में। इस बजट के अंतर्गत पांचवा है पुलिस बल और सुदृढ़ीकरण के लिए आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिसमें नई नई तकनीकों पर जोर दिया जाएगा। पांचवा में क्या है, पुलिस को आधुनिकीकरण किया जाएगा और नई नई तकनीकों पर जोर दिया जाएगा। जबकि पांचवा सबसे VVI है कृषि और ग्रामीण विकास पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें चौथा कृषि रोड मैप की तैयारी किया जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चौथा कृषि रोड मैप का कार्यकाल कितना है। अगला है सातवां हरित विकास, जो कई स्तरों पर किए जा रहे प्रयास है, और आधारभूत संरचना, जिसमें गांवों को शहर से जोड़ने का काम किया जाएगा। आठवां में क्या है आधारभूत संरचना, गांवों को शहर से जोड़ने का काम किया जाएगा। और नौवां में औद्योगिक विकास, जिसमें निवेश सुगम बनाने का प्रयास किया जाएगा। और लास्ट और अंतिम 10वां का उद्देश्य है राष्ट्रीय मानक के अनुरूप तैयार किया जाएगा शहरी विकास राष्ट्रीय मानक के अनुरूप तैयार किया जाएगा। आप लोग को यदि अच्छा वीडियो लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।